हेलो गाइस, वेलकम टू द डिवाइन क्रूज। वेलकम आप सभी का आज हमारे इस 5 डेज व्हाट्सएप क्लास डे 1 के अंदर, जहाँ पे आप सीखने वाले हो बहुत सारे स्किल्स और बहुत सारे लर्निंग्स आप लोग यहाँ पे लेने वाले हो। क्या आप लोग अपने नाम और अपनी सिटी का नाम टाइप करोगे? जल्दी जल्दी। आप कहाँ से आए? अपना नाम, अपनी सिटी और अपना ऑक्यूपेशन, आप क्या करते हो? मिस्टर सुमित दुआ वेलकम, हरियाणा रोहतक। सारिका ठाकुर हेलो। दीपक जैन ओके। सुमित दुआ स्टूडेंट। दीपक जैन फ्रॉम हरियाणा ओके, वेलकम दीपक जैन। बबीता कुमारी वेलकम। रवि मलिक वेलकम। जल्दी जल्दी फास्ट। मिस्टर युवराज फ्रॉम लखनऊ वेलकम। अभिषेक गुप्ता झारखंड स्टूडेंट वेलकम अभिषेक जी। मोहित बेनीवाल वेलकम। गरिमा कटारिया हरियाणा रोहतक वेलकम। आरती दिल्ली वेलकम। बबीता कुमारी गया वेलकम। सौम्या सिंह अयोध्या वेलकम। वाह ग्रेट। निकातारा, मतलब ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ आज लोग कनेक्ट है, कुछ सीखने के लिए आए हैं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो जब आपने सुना 5 डेज व्हाट्सएप क्लास के बारे में, आइसक्रीम फॉर्मूला के बारे में? सबसे पहले आपके माइंड के अंदर क्या आया? हाँ जी। निकिता पटेल वेलकम। निकिता पटेल फ्रॉम गुजरात। गजला मेहर फ्रॉम गया वेलकम। सो आइसक्रीम फॉर्मूला है ना। सो बेसिकली सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम रोहित है और मैं फाउंडर हूँ द डिवाइन क्रूज का। और हमने द डिवाइन क्रूज स्टार्ट किया था 28 जून 2020 को। और हमारा जो विजन और जो मिशन है, हमने मैक्सिमम लोगों की हेल्प करनी है। मैक्सिमम ये जो एजुकेशन के पीछे जो आज के टाइम में बिजनेस चला हुआ है ना, इसको खत्म करना है। जो हमारा मेन मोटो, जो हमारा मेन मिशन है, इसी मिशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं फॉर्मल एजुकेशन, आज के टाइम पे हमें सिर्फ जो हमारी सोसाइटी है, हमारा एनवायरमेंट है, हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स, सभी चीज एक एक चीज के लिए गाइड कर रहे हैं, वो है स्लेवरी। पढ़ो लिखो, 12th पास आउट करो, डिग्री करो और सीधा जॉब पकड़ो, है ना। यही हमें सारी चीजें सिखाई जाती है। लेकिन इन 5 डेज के अंदर जो आप सीखने वाले हो ना, वो ना तो आपके साथ किसी कॉलेज के अंदर, ना किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, ना किसी स्कूल के अंदर, ना अदर किसी क्लास के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया होगा। आज आप वो सारी चीजें इन 5 डेज के अंदर सीखने वाले हो। सो आर यू रेडी गाइस? आर यू एक्साइटेड फॉर 5 डेज व्हाट्सएप क्लास? लेट मी शेयर द प्रेजेंटेशन। So once again, welcome to all of you. And so 5 days व्हाट्सएप क्लास, जैसे कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, है ना, यू एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। जब आप लोगों ने सुना आइसक्रीम फॉर्मूला के बारे में, आपके माइंड में सबसे पहले क्या आया था? यार क्या हो सकता है आइसक्रीम फॉर्मूला, है ना। हम कैसे आइसक्रीम फॉर्मूला को यूज करके अपने फ्यूचर के लिए परफेक्ट गेम प्लान बना सकते हैं, बिना अपने स्टडीज को इंटरप्ट किए, बिना अपने ऑक्यूपेशन को इंटरप्ट किए, बिना अपने प्रोफेशन को इंटरप्ट किए, या जो भी हम जॉब कर रहे हैं बिना अपनी जॉब को इंटरप्ट किए, कैसे हम आइसक्रीम फॉर्मूला को यूज करके अपने फ्यूचर को आगे बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे चेक करें, कोविड-19 की वजह से बहुत सारी लर्निंग्स हमें इस कोविड-19 ने दी है ना। लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की जॉब जा चुकी है। जैसे कि मैंने बताया था, स्लेवरी के लिए गाइड किया जाता है। फॉर्मल एजुकेशन से हम अपनी बेसिक नीड्स को भी कंप्लीट नहीं करने वाले फ्यूचर के अंदर। हमें फॉर्मल एजुकेशन से थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। हमें फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। फाइनेंशियल एजुकेशन जो कि किसी भी कॉलेज या स्कूल के अंदर नहीं सिखाई जाती। हमें रियल लाइफ एजुकेशन लेनी पड़ेगी। हमें सीखना पड़ेगा हम कैसे लाइफ के अंदर आगे जाके ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे चेक करें, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 130 करोड़ है, जिसमें से अगर यूथ की बात करूं तो ऑलमोस्ट 40 to 45% यूथ है, यानी कि लगभग 50 करोड़। इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 करोड़ है और यूथ 50 करोड़, यानी कि इंडिया प्रोड्यूस तो ज्यादा कर रहा है लेकिन खपत कम है। जो लोग आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ चुकी है, लोग पीएचडी करके बी ग्रेड के फॉर्म भरते हैं, डी ग्रेड के, डी ग्रुप की भर्तियों के लिए फॉर्म भरते हैं ना, चपड़ासी की नौकरियों के लिए फॉर्म भरते हैं। ये हालात हो चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। रीजन क्या है? जो हमें गाइडेंस दी जाती है, जो हमारे माइंड के अंदर फीड किया जाता है कि पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो। क्या सभी लोगों को नौकरी मिल सकती है? हाँ जी गाइस, क्या हम में से सभी लोगों को नौकरी मिल सकती है? किस किस को सिक्योरिटी है, किस किस को श्योरिटी है कि जब वो अपनी कॉलेज से डिग्री लेके निकलेगा तो उसको जॉब मिलेगी ही मिलेगी? हाँ जी, है किसी को कोई सिक्योरिटी यहाँ पे?
कि जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी मैं बाहर निकलूंगा कॉलेज से और मुझे 15,000 रुपए की जॉब मिल जाएगी। 15,000 रुपए की भी श्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं होती, तो क्या करें, है ना। हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते, ग्रो तो हमें भी करना है। आज के टाइम पे अगर बेसिक नीड्स की बात करूं, अगर आप किसी छोटी सिटी या टाउन के अंदर भी रहते हो तो उस फैमिली को भी, एक फैमिली को रन करने के लिए 25 से 30,000 रुपए तो आज भी चाहिए। थोड़ा सा थोड़ा बात कर रहा हूँ, सिर्फ छोटे से छोटे टाउन के अंदर 20 से 25,000 रुपए तो आज भी एक फैमिली को रन करने के लिए चाहिए। आज के टाइम पे इंडिया में हो क्या रहा है, फैमिली के अंदर 5 मेंबर है, एक कमाने वाला होता है, 4 खाने वाले होते हैं उसके पीछे। इसी वजह से इंडिया आगे ग्रो नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी ऐसी बना दी है, हमारा माइंडसेट ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि हमें बस नौकरी चाहिए, नौकरी नौकरी नौकरी। पूरी दुनिया भागी हुई है। क्या जब तक हम मालिक बनने की सोच नहीं रखेंगे, क्या लगता है नौकरी मिलेगी? नहीं। हम नौकरी के लिए ना जाए, मैं आप इन 5 डेज के अंदर सीख सकते हो आप कि कैसे आप इंडिपेंडेंट होके अपने ग्रो कर सकते हो अपनी लाइफ को। इंडिपेंडेंट आज मोदी जी भी प्रमोट कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। क्यों किया जा रहा है वो सारी चीजें प्रमोट? क्या आपने डीपली इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड किया? इंडिया के अंदर खपत नहीं है इतनी, इंडिया इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता, इंडिया इतनी नौकरी नहीं दे सकता लोगों की जितनी आज के टाइम पे इंडिया के अंदर लोग प्रेजेंट है। सबको नौकरियां नहीं मिल सकती, इसीलिए बार बार इन चीजों को प्रमोट किया जा रहा है। आत्मनिर्भर बनो, खुद का स्टार्टअप करो, स्टार्ट करो अपना कुछ, एक स्टार्टअप, छोटे से छोटा स्टार्टअप करो, उसको बड़े स्केल पे एक्सपैंड करो बाद में। क्योंकि सबसे जो एक चीज जो स्टार्ट की जाती है, जो आज के टाइम पे लार्ज स्केल पे जो एक्सपेंड हुई है, वो भी कभी ना कभी एक छोटी सी स्टार्टअप से, एक छोटे से एक्शन से शुरू की गई थी। सो आर यू रेडी? हाँ जी गाइस, इन 5 डेज के अंदर आप सीखोगे कि कैसे आप स्टार्टअप कर सकते हो एक छोटे स्केल से, और उसे आगे जाके कैसे लार्ज स्केल पे ग्रो करने वाले हो। जो चीज, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको जो चीजें मैं बताऊंगा वो पता होंगी ऑलरेडी, है ना, लेकिन फिर भी हम ग्रो नहीं कर पाते, फिर भी हम वही के वही हैं। रीजन क्या है? इम्प्लीमेंट नहीं करते। नॉलेज बिटवीन, योर गैप बिटवीन योर नॉलेज एंड इम्प्लीमेंटेशन। आपकी नॉलेज तो है आपके पास, हो सकता है जो आज मैं बताने वाला हूँ फर्स्ट डे के अंदर, ओवरव्यू के अंदर, आपको वो सारी चीजें पता हो, लेकिन फिर भी हम इम्प्लीमेंट करने की वजह से, ना करने की वजह से, वो सारी चीजें जो ग्रोथ होनी थी हमारी लाइफ के अंदर वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो मैं जो आज आपको बताऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। यहाँ पे आपको वो चीजें प्रैक्टिकली बताई जाएंगी कि कैसे आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सकते हो। ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूं आज के सेशन को। सबसे पहले आइसक्रीम फॉर्मूला के बारे में बता देता हूँ। इन 5 डेज क्लास के अंदर आप क्या क्या सीखने वाले हो। आज जो मैं डिस्कस करूंगा, ओवरव्यू के बारे में डिस्कस करूंगा कि आइसक्रीम फॉर्मूला क्या है, क्या उसका बेसिक्स है। नेक्स्ट जो कल आप सीखने वाले हो, गोल सेटिंग। बहुत सारे लोगों को पता होगा गोल्स बनाने होते हैं, गोल सेट करने होते हैं, लेकिन हम अपने गोल्स को कंप्लीट नहीं कर पाते, हमारे गोल कंप्लीट नहीं हो पाते, अचीव नहीं कर पाते। रीजन क्या रहता है ना। गोल्स का सभी को पता है, गोल बना सभी लेते हैं। आप में से कितने लोगों के पास गोल्स है? हाँ जी, लाइफ में कोई गोल्स है आपके? क्या करना है, कुछ डिसाइड किया आप लोगों ने? कितने परसेंट, कितने लोगों के पास गोल्स है लाइफ के अंदर कि वो कुछ करना चाहते हैं? सबसे पहली चीज, हमारे पास गोल्स ही नहीं होते, है ना, जिसकी वजह से हम प्लानिंग नहीं बना पाते। प्लानिंग ही नहीं है तो एक्शन किस चीज के लिए लेंगे? सबसे बड़ी चीज। लेकिन बहुत सारे लोग जिनके पास गोल्स होते हैं वो गोल्स तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन जो गोल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्लानिंग बना लेते हैं, वो सिर्फ अपने माइंड के अंदर चलते हैं, उनकी प्लानिंग से एक्शन नहीं ले पाते, और इसी वजह से गोल्स कंप्लीट नहीं होते। डे 2 के अंदर आप सीखने वाले हो गोल्स को कैसे सेट किया जाता है, कैसे छोटे से छोटे स्केल से आप गोल बना के बड़े गोल्स को भी कंप्लीट कर सकते हो, उन गोल को अचीव कैसे होगा, और टारगेट्स आपके कंप्लीट कैसे होंगे, वो भी हम आपको सिखाने वाले हैं। डे 3 के अंदर आप सीखोगे रोड मैप फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए रोड मैप क्या होता है, आप कैसे ग्रो कर सकते हो, जैसे मैंने बताया ना, आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हो, इंडिपेंडेंट कैसे बन सकते हो। आपको एक रोड मैप बताऊंगा जिसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके अपना स्टार्टअप कर सकते हो। डे 4 के अंदर आप सीखने वाले हो कैसे आप अपना एक पर्सनल ब्रांड एस्टैब्लिश कर सकते हो। आज हम इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनको हम फॉलो करना पसंद करते हैं, इतने इन्फ्लुएंसर है जिनकी हम बातें सुनना पसंद करते हैं, उन्होंने अपना पर्सनल ब्रांड कैसे एस्टैब्लिश किया। आप वो सारी चीजें डे 4 के अंदर सीखने वाले हो। और डे 5 के अंदर आप सीखने वाले हो कि एक प्लेटफॉर्म को कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, हम वहां पे हमारा कुछ फ्यूचर बन सकता है या नहीं बन सकता, वो आप सीखने वाले हो डे 5 के अंदर। सो ये मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू बता दिया हमारी 5 डेज व्हाट्सएप क्लास का। सो अभी
आइसक्रीम फॉर्मूला फिर से बात आती है ना। फ्री क्लासेस, बहुत सारे, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि फ्री क्लासेस है ना। आप इस माइंडसेट के साथ ना बैठे कि ये फ्री क्लासेस है। ये जो क्लासेस है ये प्राइसलेस है, इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए मैं आज के टाइम पे लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, ये क्लासेस उनको दे रहा हूँ। आप फ्री क्लास के माइंडसेट से ना बैठे, आप कुछ सीखने के माइंडसेट से बैठे, क्योंकि कोई भी चीज हमें फ्री में मिलती है ना, हम उसकी वैल्यू नहीं कर पाते। आपको एग्जांपल बताता हूँ, लाइक कोई आपको गिफ्ट देता है तो एक बार उसको देखोगे, है ना, एक बार देख के खुश हो जाओगे, लेकिन बाद में वो घर के किस कोने में पड़ा है हमें पता भी नहीं होता, क्योंकि फ्री की चीज की लोग वैल्यू नहीं कर पाते। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर इन 5 डेज सेशन की आपने वैल्यू कर ली, लास्ट तक आपने इन 5 डेज क्लासेस को अटेंड कर लिया, तो डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, एक सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं होगा जो ये बोले कि हाँ मैं लाइफ में ग्रो नहीं कर सकता। मैं गारंटी करता हूँ, अगर कोई बचे तो मुझे बता देना, मैं पूरा गारंटीड उस चीज के लिए 100% श्योर हूं कि एक सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सो नॉलेज इसकी प्राइसलेस है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से कि पैसा क्या है, आप पैसे से क्या समझते हो? हाँ जी, एवरीवन रिप्लाई। पैसे से आप लोग क्या समझते हो? पैसा आपके लिए क्या है? आंसर करें तभी मैं समझ पाऊंगा। मनी इज नीड, ओके, एवरीवन रिप्लाई। पैसा आपके लिए क्या है, क्या मैटर करता है आपके लिए पैसा? मनी इज लाइफ, मनी इज नीड, ओके, मनी इज क्वालिटी ऑफ लाइफ, MB10, ओके। What does you mean by money? पैसा आपके लिए क्या है? Everyone reply guys. पैसा सबसे मतलब है ना, बोलते हैं ना, money is tool for better life, money is everything. Okay, पैसा ही सब कुछ है। Medium to live. Okay, जीने के लिए मतलब एक मीडियम है। Money is almost everything. Okay, सभी ने बोला कि मनी सब कुछ है ना, पैसा ही सब कुछ है। लेकिन जब बात आती है पैसा इन्वेस्ट करने की, पैसा लगाने की, हमारे पास हमारे हाथ पीछे हट जाते हैं। क्यों? रीजन पता है? हमें कोई अच्छे कपड़े दिख जाए, एक अच्छा ब्रांड वहां पे दिख जाए, यार सेल आई हुई है, हमारे पास पैसा नहीं है, फिर भी हम इधर उधर से अरेंज करके, जिद करके अपने पेरेंट्स के सामने हम वो कपड़े लेके आते हैं। लेकिन जब बात आती है लर्निंग्स की, यार एक वर्कशॉप हो रही है, उसके अंदर है ना, आपको सिखाया जाएगा हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, अपना स्टार्टअप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं यार ये मेरे काम की चीज नहीं है, ये रिएक्शंस होती है लोगों की। हम लोग लर्निंग्स के ऊपर पैसा नहीं लगाते, लाइबिलिटीज के लिए पैसा लगाते हैं, और इसी वजह से आज के टाइम पे पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। पैसा वो चीज है, अगर आप इसको ढंग से यूटिलाइज करो ना, तो एक टाइम के बाद आप पैसे के लिए नहीं, पैसा आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। मनी वर्क्स फॉर यू, पैसा आपके लिए मल्टीप्लाई होती है सारी चीजें। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इन चीजों को। पैसा बहुत बड़ा कंसेप्ट है। आज के टाइम पे हर इंसान को पैसा चाहिए, चाहे वो 10,000 रुपए कमा रहा है ना, एक पर्सन को बोलो आप 10,000 रुपए कमा रहे हो, 20,000 कमा सकते हो, पर्सन बोलेगा यस आई एम रेडी, मैं कमाना चाहता हूँ। एक इंसान जो 10 लाख रुपए कमा रहा है, उससे अगर आप बोल दो कि तू 20 लाख रुपए भी कमा सकता है, मेरे पास एक प्लानिंग है, बंदा डेफिनेटली बोलेगा कि मुझे बताओ। आज चाहे 50 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उसको भी पैसे की जरूरत है, वो भी और पैसा कमाना चाहता है। पैसे एक ऐसी चीज है, पैसा जो कभी भी एंड नहीं होती। ठीक है, जब मैंने अपना स्टार्टअप किया था आज से 1 साल पहले, मेरी भी डिजायर्स बहुत बड़ी थी, शौक बहुत बड़े थे। लोग बोलते हैं शौक पूरे नहीं किए जा सकते। मैं अपनी बेसिक नीड्स के लिए ऑलरेडी काम कर रहा था, मेरे को जरूरत थी अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए, अपनी वांट्स को, जो मेरे शौक थे ना, उनको पूरा करने के लिए मेरे को जरूरत थी एक अपॉर्चुनिटी की, एक प्लेटफॉर्म की। मैं बता देता हूँ, आई एम अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, बट इन 5 डेज के अंदर मैं नेटवर्क मार्केटिंग का एनपी आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मैं पूरा प्रॉपर आपको एक रोड मैप मिलने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर का। नेटवर्क मार्केटिंग का आपके साथ कुछ भी डिस्कस नहीं किया जाएगा, ये मेरा प्रोमिस आप लोगों के साथ। सो जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में बहुत सारे चैलेंजेस आए, हर्डल्स मैंने फेस किए, लेकिन डे बाय डे मेहनत जब आप करते हो एक चीज को, जब आप परसिस्टेंसी के साथ जब करते हो, तो वहां पे आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलते हैं। सो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। 1 साल तक मैं स्ट्रगल करता रहा, 12 महीने गए, 13 महीने गए, मेरा स्ट्रगल चलता रहा, लेकिन 13 महीने के बाद मेरी ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई। जो एक उस पिछले 13 महीने में मैंने मेहनत की थी बिना रुके, उसका रिजल्ट मुझे मिलना स्टार्ट हुआ। यही होता है जब आप
कंटिन्यूअस परसिस्टेंसी के साथ एफर्ट करते रहते हो। तो सभी ने आंसर दिया, पैसा उनके लिए सभी है, राइट आंसर है। आज के टाइम पे बेसिक नीड है। लोग बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, मैं बोलता हूँ पैसा ही सब कुछ होता है। ऐसी कौन सी चीज है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती? लोग बोलते हैं स्माइल, हैप्पीनेस पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मुझे एक बात बताइए, जब आपके पास पैसा हो गया तो क्या हैप्पीनेस खरीदने की जरूरत है? पड़ेगी आपको? ऑटोमेटिकली होगी। आप हैप्पी रहोगे, हैप्पी लाइफ होगी, क्योंकि आपकी बेस जो है वो पैसा, वो आपके पास है ऑलरेडी, तो सब कुछ सही होगा। तो जो पैसा है वो बेसिक सी चीज है, हर फैमिली को, हर पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है आज के टाइम पे पैसा। और जितना इंसान चाहता है, हर इंसान चाहता है मैं जितना आज के टाइम पे कमा रहा हूँ उससे थोड़ा ज्यादा कमाऊं, जिससे जो मेरी लाइबिलिटीज है उनको मैं अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाऊं, और जो मेरी डिजायर्स है उनको मैं कंप्लीट करूं। और एक पर्सन की डिजायर कभी भी खत्म नहीं होती, वो बढ़ती रहती है। जितना ज्यादा वो पैसा कमाएगा उतना ज्यादा वो उसके एक्सपेंसेस भी होने वाले हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बिजनेस से आप लोग क्या समझते हो? व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ बिजनेस? हाँ जी गाइस, हमें इंडिपेंडेंट बनना है। इंडिपेंडेंट हम कैसे बन सकते हैं? कहीं नौकरी करके तो इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते। इंडिपेंडेंट का मतलब है अपना खुद का कोई स्टार्टअप करना। सो खुद का इट मींस बिजनेस को स्टार्ट हम करें। तो बिजनेस का गोल क्या होता है? बिजनेस से आप क्या क्या अचीव कर सकते हो, आपको पता है? हाँ जी, एवरीवन रिप्लाई। कम्युनिकेट कीजिए आप, तभी पता चल पाएगा सेशन के अंदर कि कौन लाइफ में सीरियसली ग्रो होना चाहता है। बहुत सारे लोग सिर्फ सुनने आए होंगे लेट के ईयरफोन्स लगा के, और सिर्फ मुझे सुन रहे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डायरी और पेन के साथ बैठे होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं। हर तरीके के माइंडसेट के लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि सबका माइंडसेट एक जैसा नहीं होता। सॉरी, टू अर्न मनी, ओके, अर्न मनी फ्रीडम के लिए। सभी लोग बोल रहे हैं हैप्पीनेस एंड मनी, ओके। फॉर मी बिजनेस इज टू लर्न एंड अर्न। वाओ, ग्रेट आंसर। अर्न मनी एंड नॉलेज। देखिए बिजनेस जो चीज है ना, बिजनेस के अंदर आपको सबसे पहले लर्निंग लेनी पड़ती है। एवरी बिजनेस स्टार्ट्स विद लर्निंग, ठीक है? अगर आप बिजनेस इस माइंडसेट के साथ स्टार्ट कर रहे हो कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा और मैं पैसा कमा लूंगा, नो, यू आर रॉन्ग। फेल हो जाओगे, क्विट कर दोगे कुछ टाइम के बाद। बिजनेस आपके लिए नहीं बना है। बिजनेस बना है सीखने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए, अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी उनके अंदर मास्टरी करने के लिए बिजनेस आपके लिए बना है। और जब आप इन सारी स्किल्स के अंदर मास्टरी कर लेते हो, इन सारी स्किल्स को डेवलप कर लेते हो, बिजनेस आपका ऑटोमेटिकली रन करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि बिजनेस लर्निंग से शुरू होता है और अर्निंग पे खत्म होता है, ठीक है? सबसे पहले आप लर्निंग लेते हो, देन आप उस लर्निंग से वो एल हट जाता है और सिर्फ बचता है अर्निंग। ये है बिजनेस का गोल। बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ता है, उसके बारे में प्रॉपर प्लानिंग्स बनानी पड़ती है सबसे पहले। उसके बाद सीखोगे, फिर इंप्लीमेंट किया जाता है। वहां पे चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम्स से कैसे उनको ओवरकम किया जाए, उन चैलेंजेस को, उसके बारे में भी सीखा जाता है। तब जाके वो बिजनेस कहीं पे सेट हो पाता है। उस सेट होने के बाद उस बिजनेस को एक्सपेंड किया जाता है। उस एक्सपेंड करने में प्लानिंग्स लेके आई जाती है नई नई, और उन प्लानिंग्स पे इंप्लीमेंट किया जाता है। बहुत सारी प्लानिंग्स फेल होती है, बहुत सारी प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाती है। ये है बिजनेस। बहुत सारे लोगों को सिर्फ इतना पता है कि बिजनेस के अंदर पैसा कमाया जाता है, बिजनेस के अंदर पैसा है, लेकिन उस बिजनेस के अंदर पैसा कमाने के लिए जो एक इंसान मेहनत करता है, जो चैलेंजेस को फेस करता है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। आज जो भी सक्सेसफुल इंसान है, लोग उसके बारे में बोलते हैं कि ये सक्सेसफुल है, वाओ ये इतना पैसा कमा रहा है यार, इसके पास ये लग्जरी गाड़ियां हैं। लेकिन वो इंसान उन सारी एसेट्स के लिए उसने मेहनत कितनी की है, उसके बारे में कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक बार मार्क जुकरबर्ग से एक रिपोर्टर ने पूछा था कि आप रातों रात बिलियनियर बन गए, इसका राज क्या है? पता है उन्होंने आंसर क्या दिया था? आपने ये तो पूछ लिया मेरे से कि मैं रातों रात बिलियनियर बन गया, लेकिन उस एक रात के पीछे मैंने कितनी रातें लगाई है ना, उसके बारे में आज कोई बात नहीं करता। और यही रियलिटी है दोस्तों। हमें एक इंसान का पैसा तो दिख जाता है, हमें उसकी सक्सेस तो दिख जाती है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे जो उसकी जो जर्नी रही है, उसके बारे में हम कभी भी बात नहीं करते। और यही रियलिटी है। आप पैसे के लिए नहीं, आप मनी मोटिवेटेड होके बिजनेस को स्टार्ट ना करें। आप लर्निंग्स के लिए, आप कुछ सीखने के लिए, आप कुछ नया ट्राई करने के लिए बिजनेस स्टार्ट कीजिए, देन ये बिजनेस आपके लिए है। अदरवाइज आप भी उन्हीं लाइन के अंदर लग सकते हो जहां पे पूरी दुनिया लगी हुई है।
डोंट वरी, अगर 30-40 लोग और बढ़ जाएंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ओवरव्यू, आइसक्रीम फॉर्मूला, इसको एक्सप्लोर करते हैं एक करके, है ना, तभी जाके आज इसका बेसिक समझ में आएगा। आइसक्रीम फॉर्मूला का मतलब क्या है, इससे हम समझते क्या है। अगर एक्सप्लोर करें आई को, तो आई स्टैंड्स फॉर इनोवेशन। बिजनेस के अंदर इनोवेशन बहुत जरूरी है। अगर आप किसी दूसरे इंसान को कॉपी कर रहे हो, ठीक है, लाइक मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च कर दिया, अब जियो, वो वोडाफोन, एयरटेल, कितनी सारी कंपनीज थी, अगर उन्हीं की तरह वो अपनी जियो को लॉन्च करता तो क्या लगता है आज नंबर 1 बन पाता? नो, नहीं बन पाता। इनोवेट किया, कुछ चेंज किया, नया सोचा, माइंड को यूज किया, एंड आज देखिए नंबर 1 बना हुआ है टेलीकॉम्स के अंदर। यही रीजन है बिजनेस के अंदर इनोवेशन बहुत जरूरी है। हमें किसी दूसरे इंसान को कॉपी नहीं करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुझे उस जैसा बनना है, मुझे उस जैसा बनना, वो उस इंसान को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, और उस कॉपी करने के चक्कर में वो इंसान तो बन नहीं पाते जिसको वो कॉपी करते हैं, और अपने आप से भी हाथ धो बैठते हैं, जो वो खुद है वो भी नहीं रह पाते, और वो डूब जाते हैं फिर बीच में ही। ठीक है, आप अपना पर्सनल ब्रांड को डेवलप कीजिए। मैं बताऊंगा आपको डे 4 के अंदर कि कैसे आप अपना पर्सनल ब्रांड को एस्टेब्लिश कर सकते हो। इनोवेशन लेके आइए, नए आइडियाज को लेके आइए। आइडियाज भी आपको डे 3 के अंदर मैं बताने वाला हूँ कौन से आइडियाज काम करने वाले हैं। इनोवेशन कैसे आप इनोवेशन को इंप्लीमेंट के अंदर ला सकते हो, वो भी आपको डे 3 के अंदर मैं सिखाने वाला हूँ। सो वेट कीजिए, 5 डेज के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आइसक्रीम का जो आई है वो स्टैंड करता है इनोवेशन के लिए। जेमी नोटन ने बोला था, इनोवेशन इज द चेंज दैट अनलॉक्स न्यू वैल्यू। जो नई वैल्यू को अनलॉक करता है वो होता है इनोवेशन। चेंज, एक नई शिफ्ट, वो होती है इनोवेशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सी स्टैंड्स फॉर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जिसको बोलते हैं। अगर आपके कंसेप्ट के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है तो कैसे लोग उसको देख के मतलब एक्साइटेड होंगे? लोगों के अंदर एक्साइटमेंट कैसे आएगी? क्यूरियोसिटी। जियो का ही फिर से एग्जांपल लेता हूं, क्या किया, फ्री में दिया स्टार्टिंग में सिम, 3 महीने डाटा फ्री कर दिया, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी आई, पूरी दुनिया भागी, जियो जियो जियो, हमें तो जियो लेनी है, हमें तो जियो लेनी है, हमें तो जियो लेनी है, लत लगा दी, डेली का 1 GB डाटा दे दिया, लोगों को इतना एक्साइटेड कर दिया, हैबिट डाल दी लोगों को कि यूज करो डाटा, यूज करो। फिर क्या किया, 99 का सब्सक्रिप्शन लेके आया। 99 का सब्सक्रिप्शन लेके आने के बाद क्या किया, फिर अपने रिचार्ज स्टार्ट कर दिए, और फिर पूरी जितनी भी टेलीकॉम कंपनी थी सभी ने जियो को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। क्यूरियोसिटी जो बिजनेस के अंदर दूसरी सबसे मेन पिलर है। आपके कंसेप्ट के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर अगर कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, देन वो एक ऑर्डिनरी थिंग बन के रह जाएगी, और सिंपल सी चीजों को लोग वैल्यू नहीं करते। लोग उन्हीं को वैल्यू करते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जिनके अंदर क्यूरियोसिटी यूज की जाती है। कंसेप्ट ऑफ क्यूरियोसिटी आप सीखोगे डे 4 के अंदर, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा आप अपना पर्सनल ब्रांड को कैसे डेवलप कर सकते हो। सो आई, सी और ई, ई स्टैंड्स फॉर एथिक्स। आपके कंसेप्ट के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर आपको हमेशा हमेशा चाहे चैलेंजेस आए, अप आए या डाउन आए, आपको एथिक्स को फॉलो करना है, क्योंकि एथिक एक ऐसी चीज है, एक बिजनेस का रूल होता है। अगर आप एथिकली बिजनेस नहीं कर रहे हो, इट मींस कभी ना कभी जाके आप फेल होगे और दोबारा कभी ग्रो नहीं कर पाओगे अगर आप एथिकली काम नहीं कर रहे हो। एथिक्स को फॉलो करना, सच्चाई के साथ काम करना, मेहनत के साथ काम करना, कुछ गलत ना करके लाइफ में आगे बढ़ना, इन्हीं चीजों को बोला जाता है एथिक्स। अभी मैं सोच के देखो, अगर आपके पास कल सुबह आपकी लॉटरी लग गई, आपने कहीं मतलब कोई इनलीगल काम करके आपने 10 करोड़ रुपया कमा लिया, अगले 1 महीने के अंदर कैसी फीलिंग आएगी? 10 करोड़ रुपया, हाँ जी गाइस, कैसी फीलिंग आने वाली है? अगले 1 महीने के अंदर आप 10 करोड़ रुपया अगर कमा लो तो कैसे फीलिंग्स आएंगे? अमेजिंग, अच्छी फीलिंग्स आएंगी, बढ़िया वाली आएंगी। अब सोच के देखो, उस 1 महीने के बाद पुलिस स्टेशन से कॉल आती है, आपके खिलाफ FIR दर्ज है और आप अगले 20 साल के लिए जेल जाने वाले हो, अब कैसी फीलिंग आएगी? क्योंकि जो आपने वो 10 करोड़ रुपए कमाया था वो इलीगल नहीं था, वो एथिक्स के अगेंस्ट था। अब कैसी फीलिंग आने वाली है? अगले आप 20 साल के लिए जेल जाने वाले हो। इनसिक्योरिटी, यही होता है। लेकिन जब आप एथिक्स को फॉलो करते हो सॉरी, जब आप एथिक्स को फॉलो करते हो, जब आप मेहनत करके आगे बढ़ते हो, देन अगर आप 1 साल के अंदर ज्यादा नहीं सिर्फ 10 लाख रुपए भी कमाओगे,
उसका हक सिर्फ आपका होगा उस 10 लाख रुपए ऊपर, वो आपकी मेहनत का पैसा होगा। सो हमेशा अपने पैसे के लिए भी नहीं भागना, एथिक्स को फॉलो करना है। और जो इंसान एथिक्स को फॉलो करके अपने बिजनेस को आगे डेवलप करता है, बिल्ड करता है, उसका बिजनेस कभी भी फेल नहीं होता, क्योंकि वो एक ट्रस्ट के ऊपर बिल्ड होता है, एक सिस्टम के ऊपर बिल्ड होता है जो कभी भी नहीं टूट सकता। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सी स्टैंड्स फॉर, क्रीम का जो सी होता है वो स्टैंड करता है कंसिस्टेंसी के लिए। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बहुत सारे लोग गोल्स भी बना लेते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों को सीख भी लेते हैं इधर उधर से वर्कशॉप ट्रेनिंग्स लगा के, लेकिन चेंज नहीं आ पाता, ग्रो नहीं कर पाते। रीजन क्या रहता है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द सीड गिविंग फादर टू योर क्वालिटी। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है, जब आप बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास है जड़ में होत सुजान, है ना। जब एग्जांपल उसका बूंद का भी दिया जाता है, जब अगर आप एक बाल्टी को एक पत्थर पे डाल दो, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला पत्थर को, लेकिन वही एक बाल्टी पानी जब बूंद बूंद करके उस पत्थर पे गिरेगा, वो पत्थर को भी काट देती है। ये पावर है कंसिस्टेंसी की। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है जब आप किसी काम की शुरुआत करते हो। सॉरी। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, कंसिस्टेंसी किस हद तक जरूरी है? हाँ जी, क्या कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है सक्सेसफुल होना चाहते हो तो? एवरीवन रिप्लाई, कंसिस्टेंसी किस हद तक जरूरी है? कंसिस्टेंट होना, एक काम बार बार करना, डेली करना, उसको अपनी हैबिट बना लेना, ये किस हद तक जरूरी है? कंसिस्टेंसी मैं आपको बताता हूं, कंसिस्टेंसी अच्छी है लेकिन विद एनालिसिस। आप एक प्लान को फॉलो कर रहे हो जिससे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, इंस्टेंट तो किसी भी प्लान से रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन वहां पे आप ट्राई कर रहे हो, बार बार ट्राई कर रहे हो, बार बार ट्राई कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है, कुछ इनोवेट करने की जरूरत है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, उसी को फॉलो किए जा रहे हो, फॉलो किए जा रहे हो, फॉलो किए जा रहे हो, नो रिजल्ट, वहां पे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंसी बेस्ट है विद एनालिसिस। आपको एनालाइज भी करना पड़ेगा, मेरे लिए क्या सही जा रहा है, क्या गलत जा रहा है। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, एक इंसान एक गुरुजी के पास जाता है और उसको बोलता है, गुरुजी मुझे अपने पेरेंट्स के सारे सपने पूरे करने हैं, जो मेरे सपने और जो मेरे माता पिता के सपने हैं, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, उनको अच्छी लाइफ देनी है, अच्छी अच्छी गाड़ियों में पूरी दुनिया मैंने उनको घुमानी है, और इन सारी चीजों के लिए ना मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। सो मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं बहुत सारा पैसा कमा लूं। तो गुरुजी बोलते हैं, ठीक है, मैं तेरे को एक सोल्यूशन देता हूँ। उसको सोल्यूशन देता है कि वहां पे उस नदी के पास जाना, वहां पे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, वहां पे पत्थरों के तेरे को ढेर मिलेंगे, और उस एक पत्थर के अंदर एक सोने का पत्थर है, और जो अगर तू सोने के पत्थर को किसी भी चीज के साथ टच करेगा ना, वो सोने की बन जाएगी। तो वो सोने का पत्थर ढूंढ ले, तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, तेरे माता पिता के सारे सपने पूरे हो जाएंगे, जो तू चाहता है वो तू सब कर सकता है। देन वो इंसान निकल पड़ता है उस पत्थर को ढूंढने के लिए, उस नदी के पास जाता है, वो छोटे छोटे कंकर हटाने स्टार्ट करता है, वो जो छोटे छोटे पत्थर पड़े थे सभी को देखता है, और उठाता है रख देता है, उठाता है रख देता है, तो साइड में थोड़ा सा ढेर बन जाता है। वो जो अलग से उसने पत्थर उठाए थे, वो बोलता है, यार ऐसे तो मैं कभी भी ढूंढ नहीं पाऊंगा। तो उसने क्या किया, अपना दिमाग लगाया, और जो पत्थर उठाता, अगर वो सोने का नहीं मिलता, तो उठा के उसको समंदर के अंदर फेंक देता। तो ऐसा करता करता वो पहले दिन उसने, शाम हो गई, उसको नहीं मिला पत्थर, वो घर चला जाता, अगले दिन फिर आता है, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 30 दिन, 1 महीना निकल जाता, फिर भी वो उस पत्थर को ढूंढ नहीं पाता। लेकिन वो हार नहीं मानता, वो फिर से आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। आता सुबह से शाम, पत्थर उठाता और नदी में फेंक के चला जाता, आता पत्थर उठाता और नदी के अंदर फेंक के चला जाता। 1 महीना निकला, 2 महीने निकले, 3 महीने निकले, 4 महीने निकले, 5 महीने निकले, 6 महीने ऐसे निकल गए, लेकिन उसको पत्थर नहीं मिला। 6 महीने के बाद एक दिन वो आया, उसकी हैबिट क्या बन गई थी? कंसिस्टेंसी। डेली वो काम कर रहा था, वो आता सुबह से शाम तक, पत्थर एक उस ढेर से उठाता और नदी के अंदर फेंक देता। 6 महीने निकल चुके थे, 6 महीने के बाद आया एक दिन ऐसा कि वो पत्थर उसके हाथ में आ गया, लेकिन कंसिस्टेंसी की वजह से, वो हैबिट की वजह से, उसने वो पत्थर भी उठाया और नदी के अंदर फेंक दिया। और फेंकने के बाद उसको फील हुआ, यार मैंने क्या कर दिया। उसको फील हुआ उसके बाद, जब उसने वो गलत एक्शन वहां पे ले लिया। सो कंसिस्टेंसी अच्छी है,
परसिस्टेंट होना चाहिए, लेकिन आपको एनालाइज भी करना है साथ के साथ। क्या आपने जो प्लानिंग्स में इंप्लीमेंट कर रहे हो, क्या उस प्लानिंग से आपको रिजल्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा, आपको ये भी एनालाइज करना पड़ेगा, अपने बिजनेस के एनालिटिक्स को समझना पड़ेगा, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अपना खुद का आपको स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को फाइंड आउट करना पड़ेगा, मैं किस फील्ड के अंदर बेस्ट हूँ, मैं किस फील्ड के अंदर अच्छा हूँ, आपको वो सारी चीजें समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो आता है क्रीम का आर, आर का मतलब होता है रीजन। आपको अपनी वाई फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि आप सक्सेसफुल होना क्यों चाहते हो। फाइंड आउट योर वाई बिफोर यू स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले आप डिसाइड करिए ना कि आपको करना क्या है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपको पहुंचना कहाँ पे है। मोस्टली केसेस के अंदर जब क्वेश्चन पूछा जाता है क्या आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, यस आई वांट टू बी सक्सेसफुल, किसके लिए, आई डोंट नो, सभी के हाथ नीचे, हमें पता ही नहीं होता हमें करना क्या है, किसके लिए करना है, क्यों होना चाहते हैं यार सक्सेसफुल। आप लोग सक्सेसफुल होना चाहते हो, क्यों होना चाहते हो, आंसर है किसी के पास, किसी के पास आई डोंट थिंक यहाँ पे 90% जो लोग प्रेजेंट है उनके पास कोई आंसर नहीं होगा कि सक्सेसफुल क्यों होना चाहते हैं। और यही रियलिटी है, हम सिर्फ भाग रहे हैं एक रेट रेस के अंदर, जो सिर्फ हम बोल रहे हैं चल रहा है चल रहा है, चलते जा चलते जा, और जो चलते वाली चीज है ना वही उसी के अंदर हम फंसे हुए हैं। कोई हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग्स नहीं। आप सभी ने गेम खेला होगा सबवे सर्फर, है ना, उसके अंदर वो एक छोटा सा बच्चा होता है, वो कॉइंस कलेक्ट करता भागता है, क्या वो आज तक किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचा है, क्या उसकी कोई डेस्टिनेशन है, नहीं, वो पूरी जिंदगी ऐसे ही भागता रहेगा। चाहे आप आज से 10 साल बाद वो गेम उठा के शुरू करके चला के देख लेना, वो ऐसे ही भागता मिलेगा। सेम हमारी लाइफ के अंदर हो रहा है, हमारी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, हमारा कोई सक्सेस पॉइंट नहीं है कि हम अपने आप को किस दिन सक्सेसफुल मानेंगे, कि ये सारी चीज जब हमारे पास हो तो हम अपने आप को सक्सेसफुल मानेंगे। हमें कुछ नहीं पता, कोई प्लानिंग्स नहीं है, यही रीजन है हम लाइफ के अंदर इतना बड़ा नहीं सोच पाते। हम सिर्फ दूसरों को देख के उनसे यार काश काश मैं भी करता, वो जो काश काश आप भी कर सकते हो, कर सकता नहीं, आप भी कर सकते हो, उस इंसान ने किया है, इट मींस आप भी कर सकते हो। इम्पॉसिबल क्या होता है, कुछ भी, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि जो इम्पॉसिबल वर्ड है वो खुद ही बताता है दैट आई एम पॉसिबल। फर्क होता है माइंडसेट का। यहां से इस गर्दन से नीचे हम हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है ना इस दिमाग में खर्च करने की, हमारे पास 100 रुपए भी नहीं होते, नहीं यार मेरे पास पैसा नहीं है। यही रीजन है, और इन्हीं चीज को हमने खत्म करना है, इसलिए हम ये फ्री क्लासेस आप लोगों को दे रहे हैं कि आप लोग भी लाइफ के अंदर ग्रो करें। ठीक है, क्योंकि किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। हमने एक छोटी लेवल से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और इसको एक बड़े लेवल पे हम लेके जाने वाले हैं। हम ऐसे लोगों की हेल्प करते जाएंगे और ताकि वो लाइफ के अंदर ग्रो कर सके। सो आपको अपना रीजन भी फाइंड आउट करना है कि आपने लाइफ के अंदर सक्सेसफुल क्यों होना है, किसके लिए होना है, आपके लिए सक्सेस क्या है, अपने रीजंस को फाइंड आउट कीजिए गाइस, तभी जाके बात बनने वाली है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ई स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स। देखिए मैंने पहले ही बताया था, सामान्य चीजें, ऑर्डिनरी चीजें सभी लोग करते हैं। आप क्या अलग कर रहे हो जो आपको दूसरों से अलग बना रही है और जिसको देख के लोग आपको फॉलो करना पसंद करें, राइट? आपके अंदर ऐसी क्या चीजें हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटीज है कि लोग आपको सुने, लोग आपको फॉलो करें। क्यों करें फॉलो आपको लोग? आपके अंदर कुछ तो ऐसी चीजें होनी चाहिए जो दूसरों के अंदर नहीं है, जो आसानी से नहीं मिल सकती। अपने आप को एक स्किल चूज करो और उसको अपने आप को उस स्किल्स के अंदर इतना डेवलप कर दो, इतना डेवलप कर दो कि दूसरा कोई इंसान आपके बराबर का नहीं बन सके। एक स्किल, एक चीज, हमें 10 चीजें 10-10% नहीं करनी, हमने एक चीज 100% करनी है। आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, अच्छा ये भी, अच्छा चल इसका भी कर देता हूँ, अच्छा अच्छा वो भी है, चल यार उसको भी ट्राई करके देख लेता हूँ, अच्छा या अच्छा वो भी था क्या, चल उसमें भी हाथ पैर मार लेता हूँ। ये होता है, और हम 10 नाव में सवार होके उस समुंदर के अंदर, उस जिंदगी के समुंदर के अंदर निकलते हैं जहां पे एक एक करके सारी नाव हमारी डूब जाती है। हम 10-10% ट्राई करते हैं हर चीज के अंदर, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, हम कभी भी नहीं सोचते कि एक चीज को 100% किया जाता है। अगर हम एक चीज में, एक सब्जेक्ट में अच्छे हैं, हमें 10 आउट ऑफ 7 मिल रहे हैं एक सब्जेक्ट के अंदर,
और दूसरे सब्जेक्ट के अंदर हम थोड़े वीक है, हमें उस सब्जेक्ट के अंदर 10 आउट ऑफ 3 आउट ऑफ 10 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस 7 वाले को छोड़ देंगे। हम करते हैं यार जिसके अंदर 3 मिले हैं ना 10 में से, उसका थोड़ा और अच्छा कर दूं। हम कभी भी ट्राई नहीं करते कि यार जो 7 है ना, उस 7 वाले को मैं 10 आउट ऑफ 10 कर दूं पहले, तब जाके उसमें 3 वाले को उठाऊं। आप एक सब्जेक्ट के अंदर, एक स्किल के अंदर, एक फील्ड के अंदर अपने आप को परफेक्ट बनाइए ना। आप 10-10 नौ के अंदर सवार हो गए तो फेल हो जाओगे, चांसेस ज्यादा है फेलियर के। लेकिन आप एक चीज को परफेक्टली कर रहे हो, परफेक्टली। परफेक्शन आता है एक्शन से, और एक्शन आता है प्लानिंग से, प्लानिंग आती है आइडियाज से, आइडियाज आते हैं इनोवेशन से। सो जब तक आप अपने माइंड के ऊपर जोर नहीं डालोगे, ना आइडियाज आएंगे, आइडियाज नहीं, नो प्लानिंग्स, नो प्लानिंग, नो एक्शन, नो एक्शन, नो स्किल्स। ऑलराइट, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स करनी पड़ेंगी। ए स्टैंड्स फॉर एक्शन। जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे लोग गोल्स बनाते हैं, सारी प्लानिंग्स भी कर लेते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि वो सोचते हैं ऐसे लेटेंगे बेड के ऊपर, गर्दन के पीछे हाथ, यार एक दिन मेरे पास Audi Q5 होगी, Audi A6 होगी, मेरे पास एक दिन मर्सिडीज होगी, मेरे पास एक दिन BMW होगी, मेरे पास ये होगा, मैं उस देश के अंदर घूम के आऊंगा। लेटने से, सोचने से कुछ भी नहीं होता। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद एन एक्शन। एक्ट चेंजेस थिंग्स। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं होने वाला। अगर आप, मैं कॉलेज की बात करूं, हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमें कहीं पे घूमने जाना हो, लाइक हम 1 महीने की ट्रिप पे जा रहे हो कहीं पे घूमने, हम 2 महीने पहले प्लानिंग करते हैं। हमारी एक एक स्टेप हमारा डिसाइड होता है कि अगर 2 दिन की जर्नी है, 2 दिन की जर्नी के अंदर हम कहाँ पे रुकने वाले हैं, कौन से होटल के अंदर। हम 50 होटल्स को ढूंढ देते हैं कि उस लोकेशन पे कौन सा अच्छा होटल है, कहाँ पे खाना अच्छा मिलता है। हम एक एक चीज की प्लानिंग करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगली 1 महीने की प्लानिंग किसी एक सिंगल इंसान के पास भी नहीं होगी। तो नेक्स्ट 1 मंथ की उसकी क्या प्लानिंग है, क्या करने वाला हो अपने लाइफ के अंदर, नो प्लानिंग, है ना। तो एक ट्रिप के लिए हम इतना प्लान कर रहे हैं 1 महीने की, लेकिन जब बात आती है लाइफ की, कोई प्लानिंग नहीं होती, पूरी जिंदगी पड़ी है। कबीर जी का एक दोहा था बहुत अच्छा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी करेगा कब। लेकिन जो आज का जो यूथ है, आज की जो जनरेशन है, उसने इसको उल्टा कर दिया है। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, जीना है अभी बरसों। ये आजकल आजकल है, लोगों ने कुछ इस तरीके से सीख लिया, यार अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, ये मेरी उम्र नहीं है, यार ये कोई टाइम है ये चीज करने का। ऐसे ऐसे रिप्लाई आते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा एक्सक्यूज होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। एक इंसान के पास टाइम है, सभी लोगों के पास 24 घंटे होते हैं। क्यों उन 24 घंटे में से एक इंसान इतना सक्सेसफुल बन जाता है उन्हीं 24 घंटों को यूज करके, और क्यों उन्हीं 24 घंटों को यूज करके एक इंसान वही का वही रह जाता है। क्या भगवान ने उसको कुछ अलग से थोड़े ना दिया था, सेम ही तो है, टाइम सेम है, सब कुछ सेम है। डिफरेंस क्या है, माइंडसेट का, एक्शन का, इनोवेशन का। यही बेसिक चीजें होती है जो इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है एक टाइम के बाद। ठीक है, ये सारी चीजें इंस्टेंट तो वर्क नहीं करती, लेकिन एक टाइम के बाद जरूर वर्क करती है। डेफिनेटली श्योरिटी है, सिक्योरिटी है। नेक्स्ट, क्रीम का एम स्टैंड्स फॉर माइंडसेट। जैसे मैंने बताया था, यहाँ 2 तरीके के हमारे माइंडसेट होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट होता है, एक होता है फिक्स माइंडसेट। जब फिक्स माइंडसेट की बात करूं ना, वो बहुत सारा पेसिमिस्ट होता है, हर चीज के अंदर नेगेटिविटी देखेगा। वो बोलेगा मेरे से नहीं होगा, यार प्रॉब्लम्स आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं ना, मैं नहीं करूंगा। और उसके अंदर, माइंड के अंदर ये सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जो एक ग्रोथ माइंडसेट होता है, वो सोचता है यार कैसे इसको और एक्सपैंड किया जाए इस काम को। अच्छा, मैं वो गोल अपना कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा उसका हमेशा, हर चीज के अंदर वो अपॉर्चुनिटी को सर्च करेगा। क्या होता है, लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आई, एक इंसान का फोकस जाता है, यार ये दिक्कत क्यों हो गई, ये प्रॉब्लम आ क्यों गई, ये यहाँ पे फोकस आता पूरा पूरा प्रॉब्लम के ऊपर। लेकिन जिसका ग्रोथ माइंडसेट है, वो क्या करेगा, प्रॉब्लम आए, चल इसको सोल्व करते हैं, वो जाएगा सॉल्यूशन की तरफ, ना कि प्रॉब्लम की तरफ। अब प्रॉब्लम की तरफ फोकस करोगे, आपकी जो प्रोसेस आपने स्टार्ट की थी, जो जर्नी आपने स्टार्ट की थी, उससे आप डिफोकस्ड हो जाओगे, वहां पे फोकस नहीं रहेगा, डिस्ट्रैक्ट हो गए, सारा फोकस गया प्रॉब्लम की तरफ। लेकिन लोग क्या करते हैं, जो आज के टाइम पे एक अच्छे लेवल पे है, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया, फोकस किया सॉल्यूशन के ऊपर, अपनी प्रोसेस को ऐसे ही कंटिन्यू रखा, और गए सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया और आगे बढ़ गए। आपका माइंडसेट मैटर करता है। क्या आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके?
नो, नहीं है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, चैटिंग, वीडियोस, रील्स, ये सारी चीजें। अब क्या लगता है इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से किसी को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा? इम्पॉसिबल। अगर हम चाहिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो अपने माइंड को फीडिंग भी तो ऐसी देनी पड़ेगी ना जिससे वो दे सॉल्यूशन। आपके माइंड के अंदर आप अपने माइंड को कमांड दोगे वही वो आपको जाके आगे देने वाला है। दो तरीके के माइंड, एक सबकॉन्शियस, एक कॉन्शियस। सबकॉन्शियस के अंदर इंफॉर्मेशन फीड रहती है, ठीक है। और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कमांड देते हो अपने कॉन्शियस माइंड को जो हर समय एक्टिवेट रहता है। अब कॉन्शियस माइंड कमांड देगा सबकॉन्शियस माइंड को कि ये प्रॉब्लम आई है, अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तेरे पास है तो मेरे को निकाल के दे। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ ऐसी चीजें फीड कर रखी है जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे आपको, देन आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर नहीं कर रखी, सबकॉन्शियस माइंड देगा कमांड कॉन्शियस को कि नहीं कोई सॉल्यूशन नहीं है, कॉन्शियस माइंड आपको कमांड देगा कि सॉल्यूशन नहीं मिला, ये तो चैलेंज ही बहुत बड़ा है, ये तो दिक्कत ही दिक्कत है, तो रहेगी रहेगी। और फिर ह्यूमन साइकोलॉजी वही करती है, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। आपको सबकॉन्शियस माइंड को फीडिंग देनी है, लर्निंग्स कीजिए, बुक रीड कीजिए। यार बुक से बेस्ट मेंटोर कोई भी नहीं है, बुक्स आर द बेस्ट मेंटोर। लेकिन हम बुक्स रीड कौन सी करते हैं? कॉमिक्स, है ना, लव स्टोरीज, ये स्टोरीज वो स्टोरीज। अब अच्छी बुक रीड कीजिए जो आपको लाइफ में ग्रो कराने में आपको हेल्प करे। अब लव स्टोरीज रीड करने से कौन लाइफ में ग्रो करेगा? जीरो चांसेस, जीरो, टोटली जीरो चांसेस। लेकिन आप अच्छी अच्छी बुक्स रीड कीजिए ना जो आपको आगे लाइफ में ग्रो करने के लिए हेल्प करे। मैं भी बुक रीड करता हूँ, बहुत सारी रीड ऑलरेडी कर चुका हूँ। रिच डैड पुअर डैड, इतने अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं, आप रीड कीजिए बुक, ठीक है। आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं, एक इंसान सोशल मीडिया पे अपने टाइम को इन्वेस्ट करता है और वही इंसान दूसरा सोशल मीडिया पे अपने टाइम को वेस्ट करता है। आप फिगर आउट कीजिए आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, ये आपको सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी, बेसिक चीजें हैं, ओके। सो दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ एक बार, आइसक्रीम का मतलब क्या है? आई स्टैंड्स फॉर इनोवेशन, सी स्टैंड्स फॉर क्यूरियोसिटी, E stands for ethics, C stands for consistency, R stands for reason your why, E stands for extraordinary skills, A stands for action and M stands for mindset। ये था मतलब आइसक्रीम फॉर्मूला को आपके सामने ओवरव्यू बिल्कुल। और इस फॉर्मूला का यूज करके आप कैसे लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकते हो वो आप सीखने वाले हो नेक्स्ट 4 डेज के अंदर। और कल हम डिस्कस करेंगे गोल सेटिंग, कैसे हम गोल्स को सेट कर सकते हैं, कैसे गोल्स बना सकते हैं और कैसे अपने गोल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड डे 3 के अंदर आपको एक ऐसा रोड मैप मिलने वाला है जिसके ऊपर आपके जो सक्सेस के चांसेस हैं वो 100% आपको मिलेंगे। आपकी जो चैलेंजेस बहुत कम होंगे, उसके ऊपर सारी प्रैक्टिकल चीजें, बहुत सारे टास्क आपको दिए जाएंगे। अगर जो उन टास्क को कंप्लीट करेगा डेफिनेटली वो लाइफ में सक्सेसफुल होगा। डे 3 और डे 5 के अंदर आपको 2 टास्क मिलने वाले हैं, मैं आपको अभी से बता देता हूँ। एंड यू कैन कनेक्ट विद अस, अगर किसी का कोई डाउट क्वेश्चन है, किसी को कोई क्यूरीज है, आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आपको दिया गया है। आप इंस्टाग्राम पे, अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो, हमारी क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो आप एक छोटा सा फेवर हमारे लिए कर सकते हो, अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड कर सकते हो रिगार्डिंग आवर 5 डेज व्हाट्सएप क्लास, और आप हमें मेंशन कर सकते हो द डिवाइन क्रूज।